नमस्कार। आज बिहार सरकार ने एक आंकड़े को पेश किया है और उसने कहा है कि बिहार के जो सरकारी विद्यालय हैं उसकी व्यवस्था इतनी बेहतर हो गई है कि हम भारत के नंबर 1 स्टेट हो गए हैं बच्चों को बेहतर सिखाने में, वो भी सरकारी स्कूल के भरोसे। उसने आंकड़े दिए हैं कि तमिलनाडु और केरल जैसे कई बड़े राज्यों को पीछे हम छोड़ दिए हैं। यह बात उन्होंने कोट करते हुए कहा कि अगर नीतीश कुमार ने शिक्षा का विकास नहीं किए होते तो आज यह संभव नहीं था। यानी कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में जो शिक्षा मॉडल था उसके निरंतरता का परिणाम है कि आज जो शिक्षा बिहार में सबसे फिसडी था वो आज नंबर 1 पर आ गया है। छात्रों ने बेहतर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि बिहार में शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम बना है और साथ ही उन्होंने कहा कि जो विकसित राज्य हैं जो विकसित राज्य हैं जैसे तमिलनाडु, केरल, वो सब प्राइवेट स्कूलों पर बेहतर के भरोसे बेहतर शिक्षा देती है, जबकि बिहार ने सरकारी विद्यालयों के भरोसे बेहतर शिक्षा दे रही है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ हैं शिक्षाविद प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार राय जी। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। सर, बिहार में अभी जो परफॉर्मेंस करने की जो संस्था है वो दिखाई है कि इतनी बेहतर हमारी शिक्षा हो गई है कि भारत के टॉप 1 में हम आ गए, हमारा राज्य आ गया है। आप इसे जमीनी स्तर पर क्या हकीकत है हमारे दर्शकों को बताएं। जी धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है शिक्षा पर उस वक्तव्य पर चर्चा करना। पहली बात है कि उस वक्तव्य मैंने भी देखा है। उसमें कहा गया है कि 81% से अधिक बिहार में साक्षरता हो गई है और इसको यह कहने का आधार बनाया गया है PGI 2.0 रिपोर्ट को। तो पहली बात यह है कि PGI की रिपोर्ट साक्षरता दर का निर्धारण कहीं नहीं करती है, वह क्वालिटी की केवल बात करती है, उसका इंडेक्स है, वह साक्षरता का इंडेक्स नहीं है। तो अब जिन्होंने यह वक्तव्य जारी किया है उनको यह जानना चाहिए कि यह क्या अंतर होता है और वह किस चीज की रिपोर्ट वह जारी करता है। दूसरी बात यह है कि यह सच है कि उसमें लिखा हुआ है कि बिहार का जो लर्निंग आउटकम्स है वह केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु से अच्छा हो गया है। देश में सबसे अच्छा नहीं है लेकिन इनसे तुलना करते हुए कहा गया है। यहाँ पर यह समझने की बात है कि अगर आप 100 ग्राम 1000 ग्राम का 1 किलो होता है, अगर आप 1 किलो को 750 ग्राम का ही बना दीजिएगा और उसी को 1 किलो कहिएगा तो जो परिणाम होगा उसी तरह का परिणाम यह भी है। इसको आधार बनाया गया है लर्निंग आउटकम्स, जिसकी बहुत खुशी के साथ वो चर्चा करते हैं कि वह 2024 के परख की रिपोर्ट को बनाया गया है। उसी को आधार बना करके 2025-26 की यह PGI की रिपोर्ट है सो जारी हुई है। उसके पहले 2024 के पहले NAS की रिपोर्ट के आधार पर PGI अपनी रिपोर्ट बनाता था। NAS और परख दोनों में है सो बहुत बेसिक अंतर है। केवल जैसे NAS क्लास 3, 6, 8 और 10 की समीक्षा करता था। अब परख है सो क्लास 3,
6 और 9 की समीक्षा करता है। तो यह एक बेसिक अंतर हो गया। दूसरी बात यह है कि परख केवल क्वालिटी एजुकेशन को देखता है। तो यह बात, अब इसमें भी की भीतरी बात को समझना चाहिए। अगर आप ऊपर ऊपर देखेंगे तो सारी बातें नहीं ठीक से समझ में आएंगी। परख जो करता है उसकी रिपोर्ट बनाने का जो आधार होता है वह औचक किसी स्कूल में जाता है, चयन करता है और वहां पर जाकर के कुछ बच्चों के साथ वो उसके लोग बातचीत करते हैं। अब हम किससे बात कर रहे हैं इसके आधार पर भी हमारा रिजल्ट है सो स्कोर है सो प्रभावित होगा। अगर हम शहर के स्कूल के का मुआयना कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट, और वही हम दूर देहात, कटिहार, अररिया, पूर्णिया वगैरह के स्कूल के साथ कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट, इन दोनों में अंतर होगा। तो सामान्य रूप से ऐसा होता है, यही देखा जा रहा है कि परख का जो असेसमेंट का जो है कि वह उसके जो कार्यकर्ता हैं वे शहर के स्कूलों में आकर के असेसमेंट कर लेते हैं और दूर देहातों के स्कूलों में वे नहीं जाते हैं। इसलिए स्वाभाविक है कि यह फर्क आपको दिखाई पड़ेगा। कुछ ही चुनिएगा, उसमें बेस्ट को चुन करके कहिएगा कि देख लीजिए हमारा यह है, तो उसी तरह की बात है। इसलिए बहुत खुश होने की बात नहीं है यह। तो दूसरी बात है कि जब यह वक्तव्य जारी किया जा रहा था तो उस समय यह नहीं कहा जा रहा था कि हमारे स्कूल में बच्चे कम हो रहे हैं, हमारे स्कूल में का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पैमाना का जो ढांचा है या दूसरे एक्सेस के जो पैमाने हैं की जो स्थिति है कि उन सारी चीजों में है हम कितना बेहतर हुए हैं, हमारी क्या स्थिति है। मेरे पास यह है कि वह 7 इंडेक्स पर डोमेन पर वो 70 इंडेक्स पर वह चर्चा करता है। इसमें 6 को फिर अलग अलग भाग में करता है। मुख्य रूप से जो 6 डोमेन्स हैं उसमें लर्निंग आउटकम में 240 मार्क्स स्कोर होते हैं टोटल, जिसमें बिहार को 143 आया है, जो पहले की अपेक्षा, पिछली रिपोर्ट की अपेक्षा बेहतर शो कर रहा है। लेकिन किस तरह बेहतर शो कर रहा है उसकी चर्चा हमने अभी की है। लेकिन आंकड़े के पहले एक बात ये हम कहना चाहते हैं कि जैसे जदयू के प्रवक्ता ने जो यह बता रहे थे, उनके हिसाब से वो 2005 के पहले से अभी का तुलना कर रहे हैं। अब सर 2005 से 2024 के बीच में ये 17-18 साल का गैप है, तो फिर 10 का 11 का तुलना होने के बजाय ये 2005 से तुलना कर रहे हैं। यह उसी तरह की बात है कि कोई कहे कि देखिए 20 साल पहले तो ये 1 साल का ही था और 20 साल के बाद 21 साल का हो गया, 21 साल का हो गया है। यह उसी तरह की बात है। यह सब बेमानी और बेमतलब केवल थोथी राजनीति की यह बात है। तो हम लोग इंडेक्स की चर्चा कर रहे थे। वहीं पर एक्सेस के मामले में जिसका फुल मार्क्स स्कोर 80 है, उसमें 58 है बिहार का, 58 ही है बिहार का। इस 74 है, लगभग 100% बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं। इस बात की भी चर्चा करनी चाहिए थी। या आप गवर्नेंस के मामले में जो देखते हैं कि 130 फुल इसका स्कोर है, जिसमें महज 23 है सो बिहार स्कोर कर पा रहा है, जबकि चंडीगढ़ 123 है सो स्कोर कर पा रहा है। तो इन सब चीजों को भी है सो कहना चाहिए था। जो राजनीति के कारणों से, राजनीति का अभिप्राय का मतलब का ट्रेंड अब हो गया है केवल जो आम जन है उनकी आंखों में मिर्चाई झोंकना, कि एक ऐसी चीज आप कह दीजिए कि उसी में आंख मलता हुआ रह जाए, उसी में है सो वह दिग्भ्रमित होकर के रह जाए, और जो असलियत है उस असलियत से वह वाकिफ नहीं हो पाए। तो उनका यह वक्तव्य कुछ उसी तरह का है। यानी यूं कहा जा सकता है कि पर्दे के बाहर कुछ है और पर्दे के अंदर
कुछ और है। हाँ, दिखाया कुछ और जा रहा है, कहा कुछ और जा रहा है, जी जनता को परोसा कुछ और जा रहा है, जी। असलियत कुछ और है। यानी देहाती कहावत कहे तो हाथी के दांत खाने को कुछ है और दिखाने को कुछ और है। हाँ हाँ एकदम। और या तो हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं कि डाटा को किस तरह मैनिपुलेट किया जाता है, जी जी। उसकी तो चर्चा ही नहीं कर नहीं तो रहे हैं। हाँ, ये जो नहीं क्योंकि ये जो उसका प्रमाण नहीं होता है। नहीं तो वर्तमान सरकार तो सर डाटा को छेड़छाड़ करने हम्म। में या डाटा को आगे पीछे करके दिखाने में तो जग जाहिर है माहिर है सर। यही यही काम ही होता है हम्म, सरकार का, अब हो गया है। हम्म, मैं कुछ, चूंकि उसका प्रमाण देना कठिन है, कि मैं कुछ ऐसे मामलों को जानता हूँ जी कि अ, कि वहाँ पर पहले से ही निर्देशित कर दिया जाता है, जहाँ पर डाटा तैयार जी किया जी। जाता है, कि वहाँ पहले से ही निर्देशित किया कर दिया जाता है हम्म, कि सरकार की फजीहत नहीं होनी नहीं चाहिए नहीं चाहिए। जी। तो जो डाटा को तैयार करने वाले अधिकारी कर्मचारी होते हैं, हम्म, वह उसी अनुसार सरकार के रुख को देख करके हम्म, और उसी के अनुसार सारी चीजें तैयार करते हैं। और यह पहले भी होता था, लेकिन पहले कमो कम होता था। जी अब है सो धड़ल्ले से केवल केवल यही बात हो रही जी। है। यह फर्क आप पहले और अभी में आप महसूस करेंगे। सर आप शिक्षा के कार्यों से जुड़े हुए हैं। आप वो जो संस्था है आशा उसके माध्यम से या फिर शैक्षणिक माहौल है आपके घरों में परिवार में आप तो सरकारी स्कूल जो हैं उसे बेहतर समझते हैं बहुत करीब से समझते हैं। क्या स्थिति है आज के सरकारी विद्यालयों में और ये लोग बार बार जो 2005 के पहले के सरकारी विद्यालय की बात करते हैं उस समय सरकारी विद्यालय के गुणवत्ता बेहतर थे या आज के सरकारी विद्यालय के गुणवत्ता बेहतर? देखिए, पहले पहले का अभिप्राय होता है, जिस समय हम लोग पढ़ रहे जी जी थे, तो उस समय एक यह बात थी कि सारे बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे थे। जी। यह सही बात थी। हम्म लेकिन जितने हमारी पीढ़ी के लोग हैं, हम्म उनमें से अधिकांश हम्म 99% लोग हम्म अगर आज कहीं दिखाई पड़ रहे हैं, हम्म, तो 99% लोग सरकारी स्कूल के ही प्रोडक्ट हैं। जी और उनकी क्वालिटी पर आप कहीं प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते जी। हैं कि इस तरह की बात नहीं है। हम्म मतलब एजुकेशन की जो क्वालिटी थी, हम्म अच्छा, उन लोगों का, हम लोगों का जो बैकग्राउंड था, हम्म जैसे मैं दादी के साथ रहता था हम्म, गांव में, तो मेरी दादी तो पढ़ी लिखी नहीं थी नहीं थे। आज के गार्जियन की तरह, कि वो हमको सपोर्ट भी कर पाती पढ़ने लिखने में। क्या बहुत हुआ होता था तो दिया जला करके या लालटेन जला करके हुआ रख देती थी, बस इतना, और चटाई बिछा करके जी इतना जी। ही वो कर सकती थी। तो जी जो कुछ था वह सब कुछ निर्भर था स्कूल एजुकेशन पर जी ही, जी जी। स्कूल के माध्यम से ही। हम्म, तो तो क्वालिटी के मामले में वह बेहतर स्थिति थी जी जी। आज की अपेक्षा। हम्म, जो आप असर की रिपोर्ट को बराबर देख रहे हैं, जी लगातार देख रहे हैं, उसके अनुसार आज जो है वह क्वालिटी लगातार गिरती जा रही है। जी आ, आ, बच्चे नामांकित आरटीई के कारण हो गए हैं। हम्म, आ, अब उसमें भी लगातार गिरावट आती चली जा रही है, जी लाखों बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं। हम्म, इसके लिए कहीं कोई कानाफूसी नहीं नहीं होती है। लोकसभा में दिया गया बयान है जी यूडाइस के आधार पर हम्म, कि लाखों बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं, हजारों स्कूल बंद हो रहे हैं। जी तो इस तरह की बातें हम्म, हैं। लेकिन अभी दूसरे दूसरे मामलों में, कि हम्म, क्वालिटी के मामलों में भारी गिरावट आई है, हम्म, बल्कि सरकारी स्कूल तो अविश्वसनीय हो गए हैं, जी यहाँ तक वह गिरावट आई हम्म, है। या अविश्वसनीय उसको करार दिया गया है, इस जी तरह वातावरण हम्म। तैयार कर दिया गया है। हम लोग जब पढ़ते थे या हमारे जो सीनियर थे क्लास 2 क्लास उस समय के लोग जो गार्जियन थे या जो बच्चे थे शिक्षक जो थे वो कहते थे कि बिहार का जो 9-10 का मैथ का जो सिलेबस हुआ करता था वो सीबीएसई के 12 से भी आगे का बच्चा मतलब नहीं बना यह पाता बात था। हाल तक कही जाती थी। जी जब तक जब तक बिहार के सिलेबस को
सीबीएसई के सिलेबस के अनुरूप नहीं बनाया गया था, जी। तब तक माना जाता था कि हम्म। बिहार का जो सिलेबस है, सभी केवल मैथ्स ही नहीं, हम्म। दूसरे दूसरे विषय भी, जी। कि वो हार्डर है। हम्म। बिहार का जो सिलेबस है वो, जी। और उसको सीबीएसई के अनुसार बना दिया गया है। जी। तो सीबीएसई का सिलेबस माना जाता था जी। उस समय भी, जिस समय यह परिवर्तन हो रहा था उस समय भी यह खूब चर्चा में यह बात थी। जी। क्या कहेंगे बिहार में जो अभी शिक्षा की व्यवस्था, खास करके सरकारी विद्यालयों में, कुछ विद्यालय तो ऐसे हैं कि जहाँ एक ही विषय के कई शिक्षक हैं, या फिर शिक्षक ही नहीं हैं, बच्चे ज़्यादा हैं शिक्षक कम हैं। कुछ ऐसे विद्यालय हैं जहाँ शिक्षक कम हैं, शिक्षक ज़्यादा हैं, बच्चे ही कम हैं। यह शहर के विद्यालयों में अधिक हो गया है। मूल बात को देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से जी। कि बिहार में वह कंप्लायंस 11.1% या कुछ दिन हो गया है, लोकसभा में बयान दिया गया था कि 11.1% शिक्षा अधिकार आने के 12 साल के बाद यह बयान दिया गया था कि 11% है सो कंप्लायंस हुआ है। मतलब स्कूल में जो स्कूल की जरूरत की जो चीजें होनी चाहिए वो है ही नहीं, इसका मतलब 11% ही है। या 11% स्कूल्स में ही है। तो एक यह बात। दूसरी बात कि आप समय पर आप किताब दीजिएगा नहीं, किताब वह बाहर मिलती नहीं है, और आप किताब दीजिएगा नहीं, सेशन का एंड होने तक भी आप नहीं दीजिएगा, बच्चे पढ़ेंगे कैसे? कि आप तो 25-30% बच्चों को सरकार मान करके ही चलती है कि 25-30% बच्चों को किताब देनी ही नहीं है, तो वे बच्चे पढ़ेंगे कैसे? तो मान करके यह चलती है कि 25-30% को हमको पढ़ाना ही नहीं है, वो आज ही जाकर के इसी तरह अपना खिचड़ी वगैरह खाएं, कुछ कपड़ा वगैरह पहन ले लें, तो इसी तरह अपना गुजारा कर ले। यही कारण है कि यह लगातार घटता चला जा रहा है। तो ये सारी बातें हैं। अच्छा, कई जगहों पर शिक्षकों की आपने बात की, कई जगहों पर आप देखेंगे कि विषय क्लास 6 से 8 के बीच में विषयवार शिक्षक होने चाहिए, और अधिकांश किसी भी स्कूल, शायद ही किसी स्कूल में होगा कि विषयवार शिक्षक होंगे। अब मैथ्स का टीचर है वह संस्कृत पढ़ा रहा है, संस्कृत का टीचर अंग्रेजी पढ़ा रहा है, तो यह अजीब अजीब स्थिति है। उसी में आप उसको अपग्रेड करते जा रहे हैं, बिना टीचर के उसमें इस स्कूल को अपग्रेड करते जा रहे हैं। अभी हाल ही की स्थिति देखिए कि अभी निर्णय हुआ कि हर एक ब्लॉक में है सो कॉलेज खोला जाएगा। अब कॉलेज में ना प्रिंसिपल तक नहीं है, कहीं अगर प्रिंसिपल है, हाल ही में कल ही या परसों मैं पढ़ रहा था कि एक अकेला है सो प्रिंसिपल है, न प्यून है, न क्लर्क है, न दूसरा कोई टीचर है, अकेला प्रिंसिपल बेचारा हुआ एडमिशन ले रहा है, लोग एडमिशन ले भी रहे हैं, एडमिशन ले रहा है और सब काम कर रहा है। अभी जो वैकेंसी निकली है कि एक जानकार मुझे बता रहे थे कि हर एक नए वाले कॉलेज में 2 या 3 शिक्षक देने हैं। अब आप बताइए कि 2 या 3 शिक्षक, जबकि वहां पर सभी विषयों के कम से कम एक शिक्षक का तो होना आवश्यक है, कि 2 या 3 शिक्षक क्या पढ़ाएगा? इसका मतलब है कि सरकार को पढ़वाना नहीं है, केवल खिलवाड़ कर रहे हैं, या सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का हुआ सेंटर हो गया है। अपना पढ़ो तुम कहीं जा करके, हम है तो तुम्हारे लिए है। मेरे स्कूल सरकारी विद्यालय में, सरकारी महाविद्यालय में नाम लिखाइए और कहीं कोचिंग कीजिए, जो कीजिए, चाहे नहीं पढ़िए। पढ़ाई का रिजल्ट का, परीक्षा का यह तरीका है कि साहब 20-22-25 दिन में आप रिजल्ट है तो 15 लाख बच्चों का जारी कर देते हैं। मतलब एक आपको चिट्ठी एक टेबल से उस टेबल, बिहार की इतनी ना व्यवस्था है, इस टेबल से उस टेबल पर चिट्ठी जाने में है तो महीनों लग जाता है, और आप 15 लाख बच्चों का रिजल्ट है तो जारी कर देते हैं 20-25 दिनों में। वो कौन सा सिस्टम है वहां पर? वो तो आज जमाना कंप्यूटर का आ गया सर। कोई और वीडियो के ऑफिस में कंप्यूटर नहीं है, नहीं है वीडियो के यहाँ तो फिर होगा तो फिर जल्दीबाजी हो जाए, तो फिर लूट का कैसे व्यवस्था? तो यह सब केवल है सो नाम कमाने का तरीका है। लोग पहले ही कहा कि लोगों की आंखों में मिर्चाई झोंकने के तरह तरह के नायाब तरीके अपनाए जाते हैं, वही उन्हीं में से
कुछ तरीका इस तरह का है, कुछ तरीका कहीं वह तरीका अप्लाई किया जा रहा है, कहीं वह तरीका अप्लाई यानी किया जा कहने रहा का है। मतलब यह है सर यह कि ये दयनीय सारे स्थिति है। आंकड़े आंकड़ों का खेल है। जी। और बिहार में जो वर्तमान सरकार है या पिछले 21-22 वर्षों से जो सरकार है, वह सरकार केवल आंकड़े आंकड़े खेल रहे हैं या हमारे बिहारियों को गुमराह कर रहे जी हाँ, एकदम कह सकते हैं। अधिकांश मामलों में आप कह सकते हैं हैं। जी कि खास करके शिक्षा के मामले में बहुत सारी इतनी भीतरी और छोटी-छोटी बातें हैं जिनको आप ये करने लगेंगे तो घंटों उसमें बात करनी जी करनी पड़ेगी। छोटी-छोटी ऐसी बातें हैं जिससे आपको लगेगा कि यह सब हो क्या रहा है जी और यह किस दिशा में ले जाया जा रहा है और केवल है सो नाम कमाने के लिए है सो यह हंगामा खड़ा किया जा रहा है। जी जो बेसिक काम जो टीचिंग होना चाहिए था, लर्निंग होना चाहिए था, उस बेसिक काम पर कहीं किसी तरह का फोकस नहीं है। केवल टीचर को टाइट कर देना है, मकान बना देना है, दो कंप्यूटर ला करके रख देना है। बताइए आप कि अगर एक 500 बच्चों का अगर स्कूल है, उसमें अगर 5 कंप्यूटर हम रख भी देते हैं तो कितना बच्चा उस कंप्यूटर को छू भी पा रहा है, इंटरनेट कहाँ से ला रहा है। तो ये सारी बातें हैं। स्कूल में सफाई करनी है, सफाई के लिए एक आदेश जारी हुआ कि है सो सफाई कर्मी रहेगा और शौचालय की सफाई करेगा, परिसर की सफाई, क्लासरूम की सफाई वगैरह करेगा, उसको है सो 1500 रुपया है सो दिया जाएगा। एक बार भी उन लोगों को पैसा नहीं दिया गया। वो पैसा सुनते हैं कि निर्गत भी हुआ, कहाँ वो पैसा चला गया कोई पूछने वाला नहीं है। सारे सफाई कर्मी बच्चों से सफाई करवानी नहीं है। सारे सफाई कर्मी 2-4-6 महीना काम करके अपना घर पर बैठ गए कि उनको पैसा नहीं मिलता है, अब सफाई कौन करेगा स्कूल की। तो आपने आदेश जारी, मतलब इसी तरह की बातें, बेमतलब की बातें और जो कभी नहीं लागू होती हैं या लागू होती हैं तो आधी अधूरी है सो बात हुआ होती है या और पिछड़ ही जाता है। तो इसी तरह की बातें हो रही हैं। अभी आप डॉक्टर अनिल कुमार राय जी को सुन रहे थे कि बिहार में शिक्षा की स्थिति क्या है। यहाँ पिछले 21 वर्षों से केवल आंकड़ों का खेल चल रहा है। जो पुराने विद्यालय के भवन थे वो ईंट और खपड़ेल का ही था, लेकिन वहाँ शिक्षक बेहतर हुआ करते थे क्योंकि उस समय के जो शिक्षक थे वो बच्चों के पढ़ाने में, उन्हें सिखाने में रुचि लिया करते थे। लेकिन आज वो व्यवस्था नहीं है। अच्छे अच्छे बिल्डिंग तो बन गए, प्राथमिक विद्यालय जो था वो मध्य विद्यालय बन गए, मध्य विद्यालय जो थे वो उच्च विद्यालय हो गए, लेकिन आज भी स्थिति यह है कि अगर कहीं उर्दू के टीचर हैं तो 8 उर्दू के ही टीचर हैं, संस्कृत के टीचर गायब हैं। और यह बात मैं इस तभी कह रहा हूं कि मैं एक बार नालंदा जिला, जो नीतीश कुमार के गृह जिला से जाना जाता है, लेकिन मैं यह कहता हूं कि नालंदा वह जिला है जो कभी विश्व गुरु होता था, विश्व का ज्ञान देने वाला था। उस नालंदा में एक ब्लॉक है नूरसराय, और वहाँ की कुछ शिक्षिकाएं हमारे साथ सफ़र कर रही थी। पटना से बिहार शरीफ जाने के क्रम में मैं बाई बस जा रहा था, तो उन्होंने कहा था कि नाम न बताएं, आपको मैं यह कहती हूँ कि हमारे विद्यालयों में अगर शिक्षक हैं तो संस्कृत के टीचर हैं तो 8-8 टीचर संस्कृत के ही हैं, गणित के टीचर गायब हैं। गणित के टीचर हैं तो वो 6-6 हैं, अंग्रेजी के टीचर नहीं हैं। इस तरह की स्थिति पूरे बिहार में है, और ख़ास करके शिक्षा की जो अराजकता है वो तो कहा नहीं जा सकता। केवल बच्चों को खिचड़ी खिला दी जा रही है, और उस विद्यालय के में जो बच्चे जाते हैं उनके गार्जियन तो हमारे बिहार सरकार के मंत्री से भी ज़्यादा महान हैं कि उन्हें यह भी देखने का फुर्सत नहीं है कि हम विद्यालय में जाकर देखें कि वहाँ की व्यवस्था क्या है, और वो फिर वहाँ से जाकर के बीओ से मिलें। तभी केवल समाचार पढ़ लेने से या मंत्री को कोस लेने से शिक्षा के में सुधार होना मुश्किल है। मास्टर को कुछ बोल करके शिक्षा में सुधार होना संभव नहीं है जब तक हम खुद जागरूक नहीं होंगे। सर, आप जो समय दिए उसके लिए धन्यवाद।